हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। तो कल रात में मथुरा जेल से डॉक्टर कफील खान फाइनली रिलीज हो गए। बहुत मेरे व्यूअर्स ने लिखा कि क्या उनको कोई कंपनसेशन मिलेगा, क्या इस पर कोई लॉ है, ज़रा आप बताएं डिटेल से। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि अगर किसी का इलीगल डिटेंशन हुआ है या उसका मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है तो हमारे लॉ में कंपनसेशन का क्या प्रावधान है, विदेशों में इस पे क्या लॉ है, भारत की जुडिशरी ने इस पे किस तरह के फैसले दिए हैं। अब जरा सा बात दो किताबों की मैं करना चाहूंगा। अंजुम जमर्रुद ने किताब लिखी प्रिजनर नंबर 100, एन अकाउंट ऑफ माई नाइट्स एंड डेज इन इंडियन प्रिजन। 5 साल ये लेडी हमारी जेल में रही और बाद में फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको छोड़ा। एक दूसरी किताब है फ्रेम्ड एज टेररिस्ट, ये आमिर खान की किताब है। 14 साल लगे उसे टू प्रूव हिज इनोसेंस। कफील खान के मामले में भी आप देख लीजिए 7-8 महीने हो गए। तो आज जब हम बात कर रहे हैं, कोई स्टैट्यूटरी लॉ इंडिया में नहीं है जो कंपनसेशन का प्रावधान करता हो, लेकिन इंडिया पार्टी है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और उसमें ये यूएनओ का कॉवेनेंट है। राइट टू कंपनसेशन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमारे यहाँ भी आर्टिकल 32 है जिसमें आप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये जूरिस्प्रूडेंस डेवलप किया है कि अगर आपका इलीगल डिटेंशन है या गलत तरीके से आपको अरेस्ट किया गया है तो फिर आपको कंपनसेशन दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत। जो आपका सिविल लॉ के तहत राइट है कंपनसेशन का, वो अलग राइट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं उस राइट को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमको एक लॉ लाना चाहिए। यही 277th रिपोर्ट जो इंडियन लॉ कमीशन की थी उन्होंने भी कहा था, उससे अभी तफसील में बात करेंगे। इसरो के साइंटिस्ट ले लीजिए, उनको प्रोफेसर नबी नारायण 24 इयर्स बाद इल्जाम था स्पाई रैकेट का, 50 लाख रुपए कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिया। कमलेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस है 2019 का। कमलेश बेटा है हुसन का, और हुसन को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में उसने कहा कि भाई ये गलत मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है। दरअसल हुसना जो है उसके ऊपर 302 का कन्विक्शन हुआ था, वो पैरोल पे बाहर गया और मर गया, और इसको हुसना समझ के अरेस्ट कर लिया और जेल में रखा। और उसके बाद इंक्वायरी हुई, फिंगरप्रिंट्स देखे गए, और ये 4 महीने जो है ये इलीगल डिटेंशन में रहे। और कोर्ट ने कहा नो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैन रिटर्न द पीरियड ड्यूरिंग विच द फादर ऑफ द पिटिशनर वाज इन जेल। अब ये इतनी बड़ी चीज है कि यहां कफील खान के केस में आप देखेंगे एक उनकी तस्वीर ट्विटर पे कि वो बच्चा, बहुत छोटा बच्चा है, वो उनके साथ लेटा हुआ है, और इतने महीने से उस बच्चे को बाप और बाप को बच्चे से जो है वो डिप्राइव किया गया। तो ये जो केस था आपका ट्राइबल था, ये हुसन, और इस ट्राइबल को इलीगल डिटेंशन में रखा गया, और फिर फिंगरप्रिंट्स लेके साबित हुआ कि ये दरअसल हुसना नहीं है, और हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए का कंपनसेशन जो है इस केस में दिया गया। असम का मामला ले लें तो वहां पे मधुबाला 59 इयर्स का 3 साल तक ऐसे ही गलत रहा मिस्टेकन आइडेंटिटी में, वहां पे भी कंपनसेशन अवार्ड हुआ। किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2019 का दिसंबर का जजमेंट है। यहां पर कुछ झगड़ा हो गया 2 लोगों में, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत कुछ टेम्पल को लेके कुछ
डिस्प्यूट था और उसमें 151 सीआरपीसी के तहत, जिसमें पुलिस को पावर है कि अगर कोई कॉग्निजेबल क्राइम होने वाला है उसे अरेस्ट कर ले, इनको अरेस्ट कर लिया गया और बाद में ये पाया गया कि ये अरेस्ट गलत थी, इनका आर्टिकल 21 का राइट वायलेट हुआ और इस केस में भी कंपनसेशन दिया गया। ऐसे ही औरंगाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है जहां 50,000 का कंपनसेशन दिया गया। हर हाई कोर्ट के, झारखंड का, केरला का, पटना का, तरह तरह के जजमेंट है। बीरेंद्र कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पटना का जजमेंट है। यहां पे 7 महीने बाद जो है उसको इलीगल डिटेंशन पाया गया। ऐसे ही केरला हाई कोर्ट में किसी को माओइस्ट समझ के अरेस्ट कर लिया गया। वो साइकिल पे जा रहा था, फिर उसका लैपटॉप देखा गया, किताबें देखी गई और उसमें केरला हाई कोर्ट के जो तब चीफ जस्टिस थे, जस्टिस ऋषिकेश, अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि साहब फंडामेंटल फ्रीडम जो है वो इस तरीके से कर्टेल नहीं हो सकती। दरअसल इसमें लॉ बहुत पहले ही सेटल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और रुदालसा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये रुदालसा वाला जजमेंट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं उन्होंने लिखा था। यहां पे ये आदमी एक्विट हो गया 1968 में और रिलीज हो रहा है 1982 में। एक्विटल के बाद 14 साल तक उसको जेल में रखा गया और बाद में जब ये कंपनसेशन का मुद्दा आया तो बार बार स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे टालती रही और बाद में वो जेलर साहब ने ये कहा कि दरअसल वो पागल था, इसलिए हमने उसको पहले रिलीज नहीं किया। अगर पागल था तो उसका ट्रायल नहीं हो सकता था। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि आर्टिकल 32 जो है वो हमें पावर देता है कि हम कोई भी एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस इशू करें। और सबसे खास बात जो कही उस जजमेंट में, जो आज रेलिवेंट है, उसे सुन लीजिए। इफ सिविलाइजेशन इज नॉट टू पेरिश इन दिस कंट्री एज इट हैज पेरिश्ड इन सम अदर्स too well known to suffer mention, it is necessary to educate ourselves into accepting that respect for the right of individuals is the true bastion of democracy. Therefore, the state must repair the damage done by its officers to the petitioner's rights. It may recover the same from the officer subsequently. 30,000 रुपए का यहां पे कंपनसेशन दिया गया और ये भी रिकॉर्ड किया कि गो के गवर्नमेंट यहां बिहार की एग्री कर गई है, लेकिन हम जो अवॉर्ड कर रहे हैं वो एग्री करने की वजह से नहीं कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट माने या ना माने ये देना पड़ेगा। और फिर ये भी कह दिया उन्होंने कि ये जो ऑर्डर है ये पेलिलेटिव ऑर्डर है और जो उसका राइट है कंपनसेशन लेने का, वो राइट जो है वो किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं हो सकता और वो अलग अपना केस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही और केस ले लीजिए, डीजी एंड आईजी ऑफ पुलिस वर्सेस प्रेम सागर। ये जजमेंट 2019 का है। यहां पे एक भाव सागर नाम के आदमी को जो है अरेस्ट किया गया 26 सितंबर 92 को। रिट पिटीशन फाइल हुई 15 अक्टूबर को। तो कुछ डिस्प्यूट था। फाइनली हाई कोर्ट ने एक कमिश्नर बैठाया और कमिश्नर ने सही से आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने मान लिया कि वो अरेस्ट दरअसल 25 सितंबर को हो गया था और 20,000 रुपए जो था वो कंपनसेशन दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट में भी कई केसेस हैं जिनमें 50-50 हजार कंपनसेशन दिया गया। अब इसमें एक और केस ले लीजिए, राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, जस्टिस बीएस चौहान का जजमेंट है। उसमें उन्होंने जरा सा डाइल्यूट किया और उन्होंने कहा जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तब तक कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, और वो कंपनसेशन जो है वो इस केस में नहीं दिया गया। गो कि उन्होंने ये लॉ स्टेट किया कि कोर्ट को पावर है कि वो कंपनसेशन दे, लेकिन ये पावर रेयरली इस्तेमाल की जानी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी ऐसे मामलात में कंपनसेशन देते हैं। अब जरा सा आ जाइए 277th रिपोर्ट लॉ कमीशन की। उसमें उन्होंने मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और गलत तरीके से जो अरेस्ट हो जा रही हैं उनमें एक लंबी रिपोर्ट लिखी, 100 पेज से ज्यादा की। आप जरा देखिए क्या हालात हैं हमारे यहां। 67.2% जो जेल में लोग हैं वो अंडर ट्रायल हैं, यानी उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ है। 32% वो हैं जो कन्विक्ट हैं, जिनका जुर्म साबित हो गया।
यानी 1,34,168 कन्विक्ट हैं और 2,82,076 अंडर ट्रायल है। और ये समझ लीजिए ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी तादाद है अंडर ट्रायल इन जेल। इस मामले में हम वास्तव में विश्व गुरु हैं। और कुछ स्टेट्स का डेटा मैं आपको दे दूं जहां ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। मेघालय 91.4% अंडर ट्रायल हैं जेल में, बिहार 82.4%, मणिपुर 81.9%, जम्मू एंड कश्मीर 81.5%, नागालैंड 79.6%, उड़ीसा 78.8%, झारखंड 77.1%, दिल्ली 76.7%। टोटल नंबर में ले लें तो यूपी में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल्स हैं जेल में 62,669। उसके बाद बिहार में है 23,424। अब ये विदेशों में जो इसमें लॉ है उसमें खास तौर से आपको नॉन पिक्यूनियरी चीजों के लिए भी कंपनसेशन दिया जाता है, नॉन पिक्यूनियरी लॉस और पिक्यूनियरी लॉस के लिए भी दिया जाता है। जो हमारे लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन की, उन्होंने कहा नॉन पिक्यूनियरी के लिए उसे मेडिकल काउंसलिंग दे दें, हेल्थ काउंसलिंग दे दें, उसकी एम्प्लॉयमेंट की स्किल्स दे दें। मैं ये समझता हूं ये रिपोर्ट उस मामले में पूरी तरह अच्छी नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में पुलिस एक्ट में 1996 के लिखा है कि कंपनसेशन दिया जाएगा आउट ऑफ पुलिस फंड। जर्मनी में आर्टिकल 34 है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, और फिर सीआरपीसी जो 1971 की है उसमें प्रावधान कर दिया गया है कंपनसेशन का। यूएसए में फेडरल लॉ जो है उसमें भी प्रावधान है और सारे स्टेट के लॉज में भी प्रावधान। एक सिर्फ एग्जाम्पल दे दूं मैं, इलिनॉय स्टेट की, अगर 5 साल या उससे कम का है इलीगल डिटेंशन तो $85,350 देने होंगे। 14 ईयर्स या उससे कम है तो $1,70,000 देने होंगे। 14 ईयर्स से ज्यादा है तो $1,99,150 देने होंगे। कनाडा का ले लीजिए, नॉन पिक्यूनियरी लॉसेस जो हैं क्या हैं? लॉस ऑफ लिबर्टी एंड मेंटल हार्डशिप, इंडिग्निटीज, लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस और इंटरप्शन ऑफ फैमिली और अदर पर्सन्स रिलेशनशिप। जैसे मैंने कफील का बताया कि वो बच्चे को आपने डिप्राइव किया बाप से, बाप को डिप्राइव किया बच्चे से। इसके बारे में लॉ ये है कि ये जो नॉन पिक्यूनियरी लॉस हैं इनका कंपनसेशन $1,00,000 तक होगा। और जो पिक्यूनियरी लॉसेस हैं उनमें लॉस ऑफ लाइवलीहुड अर्निंग्स, लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग एबिलिटीज एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इनको देखकर जो है वो कंपनसेशन तय किया जाएगा। न्यूजीलैंड में भी अगर आपका इलीगल डिटेंशन है तो पर ईयर $1,00,000 जो है वो आपको देना पड़ेगा एज कंपनसेशन फॉर नॉन पिक्यूनियरी, और पिक्यूनियरी तो कैलकुलेट होगा। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें लॉ इंडिया में सेटल्ड है कि अगर किसी का भी इलीगल डिटेंशन हुआ है तो फिर उसको ये राइट है कि पहले तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उनके रिट ज्यूरिसडिक्शन में कंपनसेशन क्लेम करेगा, और उसके अलावा फिर वो जो सिविल लॉ है उस लॉ के तहत ये पिक्यूनियरी नॉन पिक्यूनियरी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसमें कंपनसेशन क्लेम करेगा। बेटर ये है कि इस मामले को सेटल करने के लिए पार्लियामेंट जो है वो एक अलग लॉ बना दे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। देखिए, आप अगर हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश में लीगल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।